पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज नगर परिषद क्षेत्र के सकड़ूगढ़ स्थित पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष गौतम यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री मरांडी ने उनके विचारों को राष्ट्र निर्माण का स्थायी मार्गदर्शक बताया, जिससे समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को भी जरूरी लाभ मिल सके। देश के हर गरीब को शौचालय, गैस, बिजली, पानी कैसे मिले, इसकी चिंता पीएम नरेंद्र मोदी करते हैं और यही पंडित जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। वहीं नगर परिषद चुनाव को लेकर कहा कि भाजपा कार्यकर्ता और मतदाता कहीं नहीं जा रहा, वो भाजपा समर्पित को मतदान करेंगे। साहिबगंज से सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय देखिए पुण्यतिथि और पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ से लेकर या इस देश को बल्कि पूरे मानव जगत को एक नई एक दिशा दी। उन्होंने एकात्म मानव दर्शन की रचना की और आज भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते पर, उसी मार्गदर्शन पर काम कर रही है। उनके कल्पना नहीं, उनके एक सपना था कि भाई अंत्योदय जो समाज के विकास के अंतिम पैदान पर जो लोग खड़े हैं, हमें उनका उत्थान करना है, उनका हमें विकास करना है। और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। इसलिए सभी ने देखा कि जब देश के प्रधानमंत्री बने तो सबसे, जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था, गरीबों के घर में भी शौचालय हो, गरीबों का भी घर हो, पक्के मकान हो, बीमार हो तो उनकी इलाज की सुविधा हो, कोई बच्चे भूखे नहीं रहे तो उनको भी फ्री में अनाज उपलब्ध करा। यानी जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय जो उन्होंने कहा था, एकात्म मानव दर्शन, कि हम सब एक हैं, भले हम रंग से, रूप से, भाषा से अलग अलग हो, लेकिन हम सब विषय हैं और हमें एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, एक दूसरे की सहयोगी बननी चाहिए, मदद करनी चाहिए। और उसी में उन्होंने अंत्योदय की कहा कि भाई जो विकास की दौड़ में जो पीछे उनको आगे लाने की हमें प्रयास करना चाहिए। और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर जब जब बीजेपी को अवसर मिला, पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तो आपने उस समय से देखा कि किस प्रकार से समान अवसर लोगों को उपलब्ध करा, सुदूर से सुदूर गांवों तक सड़कें पहुंचाना, सुदूर से सुदूर गांव और घरों तक बिजली भी पहुंचाना। आज जो सुविधाएं दिल्ली में है वो सुविधाएं आप देखेंगे सामान्यतया कम्युनिकेशन के भी आप सुविधा देखते होंगे कि हर लोग के हाथों में, आप सबके हाथ में भी। यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जो काम कर रहे हैं, आज से जब जनसंघ की स्थापना हुई थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उस समय थे और उस समय उन्होंने प्रतिपादित किया था इन विचारधारा को, एकात्म मानव दर्शन, अंत्योदय और उसको पूरा करना और थोड़ा बहुत चलते रहता है। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो मतदाता है वो कहीं किसी दल में शामिल नहीं हुए हैं, जो बीजेपी के मतदाता है और बीजेपी के मतदाता है, बीजेपी के द्वारा जो समर्थित प्रत्याशी है, क्योंकि दल तो चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन हम लोगों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहा है कि भाई हमारे साहिबगंज में जो प्रत्याशी है पार्टी के कार्यकर्ता उनको वोट दें, विनोद चौधरी जी को। तो हम सब ने कहा कि तो कोई नेता भले इधर से उधर गए होंगे, उनसे भी लोग संपर्क करेंगे, लेकिन मतदाता कोई कहीं नहीं गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को